रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्नकर्ता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है, और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है,